एक समय की बात है। शहर के नामचीन बिजनेसमैन राहुल और उसका परिवार हाल ही में अपने नए घर में शिफ्ट होने वाला होता है। राहुल की एक सुंदर वाइफ नेहा रहती है, साथ ही दो प्यारे प्यारे छोटे बच्चे विक्की और मिष्टी। राहुल का बचपन से ही सपना रहता है कि वह एक बड़ा और सुंदर घर खरीदे, क्योंकि बचपन में उसने बहुत बुरे दिन देखे थे। आज अपनी काबिलियत के बल पर उसने अपने आप को एक अच्छा बिजनेसमैन तो साबित किया ही, साथ ही उसके बचपन का बड़े आलीशान घर वाला सपना भी पूरा होने जा रहा था। वैसे तो इस शहर में कई बड़ी और आलीशान कॉलोनी है, लेकिन कुछ साल पहले बसी नरीमन पार्क कॉलोनी का नाम आजकल बहुत ज्यादा फेमस है। इस कॉलोनी में हर कोई घर नहीं खरीद सकता। महंगे रेट्स होने के कारण शहर के अमीर लोग ही यहाँ अपना घर बना सकते हैं। नरीमन पार्क कॉलोनी की सुंदरता और यहाँ बने बड़े बड़े महल जैसे घर के चर्चे पूरे शहर में बने हुए हैं। राहुल अपने पूरे परिवार के साथ अपने नए घर पहुँचता है। घर जितना बाहर से खूबसूरत है, उतना ही अंदर से भी खूबसूरत है। राहुल की पत्नी नेहा एक इंटीरियर डिजाइनर है, उसने ही यह पूरा घर डिजाइन किया है। घर की खूबसूरती को देख राहुल नेहा से कहता है, वाओ, माइंड ब्लोइंग नेहा, ये तो जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा ब्यूटीफुल है। मैं तो बहुत डरी हुई थी कि तुम्हें मेरा काम पसंद आएगा या नहीं। शहर के बड़े बड़े इंटीरियर डिजाइनर को छोड़ तुमने मुझ पर भरोसा कर मुझे तुम्हारा ड्रीम हाउस डिजाइन करने दिया। मुझे तो तुम पर पूरा भरोसा था। मेरा सपनों का घर अगर कोई सजा सकता है तो वह सिर्फ तुम हो। मेरी पसंद नापसंद अच्छे से जो जानती हो। पर सच कहूं तो यह नहीं पता था तुम इतनी टैलेंटेड हो। राहुल, तुम भी ना एक मौका नहीं छोड़ते मेरी टांग खिंचाएगा। राहुल और नेहा की इस प्यारी नोक झोंक के बीच विक्की और मिष्टी भी अपने नए घर में अच्छे से घूम रहे थे। घर का एक एक कोना दोनों ने मिलकर घूम लिया। नए घर को देख दोनों भाई बहन बहुत ही ज्यादा खुश थे। खुशी से झूमते हुए विक्की अपने मोम डैड से कहता है, सच में मोम डैड, ये घर तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। मेरे किसी भी फ्रेंड का इतना अच्छा घर नहीं होगा। मेरे सारे फ्रेंड्स तो इस नए घर को देख बहुत ही इंप्रेस होने वाले हैं। मैं बहुत ही खुश हूं। वाओ, हमारा घर कितना ब्यूटीफुल है। विक्की, राहुल और नेहा तो बहुत ही खुश दिखाई दे रहे होते हैं, लेकिन मिष्टी मुंह झुकाए उदास खड़ी रहती है। राहुल बड़े ही प्यार से मिष्टी से पूछता है, क्या हुआ एंजल, घर पसंद नहीं आया आपको? नहीं डैड, घर तो बहुत ही अच्छा है, पर मेरे सारे फ्रेंड्स तो पुराने वाले घर के वही रह गए। मिष्टी ने बड़े ही मासूमियत से यह कहा तो मिष्टी की ऐसी बातें सुन राहुल, विक्की और नेहा हंसने लगते हैं। पूरा परिवार अपने इस नए घर में शिफ्ट हो जाता है। सबके चेहरे पर एक अलग से खुशी छलक रही होती है। राहुल और उसके परिवार को नए घर में आए आज पहला ही दिन रहता है। अचानक ही राहुल को उसके चचेरे भाई का फोन आता है। राहुल के दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है और दादाजी बार बार राहुल को बुलवाने की जिद कर रहे हैं। राहुल फोन पर बात करने के बाद थोड़ा परेशान हो जाता है, उसका वहां जाना जरूरी है। नेहा घर की बड़ी बहू है, इसलिए इस दुख की घड़ी में उसका भी वहां होना भी जरूरी है। पर परेशानी यह है कि अगले हफ्ते से ही विक्की के यूनिट टेस्ट होने वाले हैं, इसलिए वह मोम डैड के साथ जा नहीं सकता है और मिष्टी मोम के बिना रह नहीं सकती है, इसलिए उसे तो साथ ले जाना ही पड़ेगा। घर में काम करने वाले सभी सर्वेंट्स भी दिवाली की छुट्टियां मनाने अपने अपने गांव गए हुए हैं और अब तक लौट कर नहीं आए हैं। विक्की मोम डैड को उसे अकेला छोड़कर जाने को कहता है। मोम डैड, अब मैं घर में अकेला रह सकता हूं। अब तो मैं बड़ा हो गया हूं ना, मैं अपना ध्यान रख सकता हूं। पर बेटा, तुम कभी अकेले रुके नहीं हो, कैसे एडजस्ट करोगे? कोई चारा न होने पर मोम डैड को विक्की को अकेला छोड़कर जाने की बात मानना ही पड़ती है। वैसे तो ये कॉलोनी सीसीटीवी कैमरा से लैस है और बाहर सिक्योरिटी गार्ड भी बैठा होता है, फिर भी घर का डोर लॉक करके रखना, चोरों का कोई भरोसा नहीं होता, कभी भी कहीं से आ जाए। और हाँ, मैंने बस वाले भैया को घर का एड्रेस अपडेट कर दिया है, तो तुम्हारी स्कूल बस सुबह 7 बजे गेट के पास आएगी, तो आराम से स्कूल चले जाना। अब आप फालतू में मेरे बेटे को डराओ मत। देखो बेटा, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कॉल कर लेना, मोबाइल तो है ही तुम्हारे पास। खन्ना अंकल का नंबर सेव कर रही हूं, वह पुलिस में है, इसी कॉलोनी के पास ड्यूटी करते हैं। जब भी लगे कोई प्रॉब्लम है बेझिझक कॉल कर लेना। फिर मोम डैड और मिष्टी विक्की को गुड बाय कहकर
वो दादाजी के गांव के लिए निकल जाते हैं। विक्की बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि वह पहली बार कभी घर में अकेला रुका है। यह माहौल उसके लिए बिल्कुल नया था। थोड़ी देर टीवी देखने के बाद विक्की अपने दोस्त सीड को कॉल करता है। सीड विक्की के साथ उसके स्कूल में पढ़ता है। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और अपनी क्लास के सबसे होशियार बच्चों में से हैं। तुझे पता है, आज मैं घर पर अकेला रुका हूं। मोम, डैड और मिष्टी मुझे अकेला छोड़ बड़े दादाजी के घर गए। वाह यार, तू तो बहुत बहादुर निकला विक्की। देखना ब्रो, तू घर पर अकेला है, भूत वूत ना आ जाए। है रहने दे, झूठी कहानियां मत बना। विक्की को किसी से डर नहीं लगता है। फिर सीड अपना स्कूल बैग टांगे विक्की के घर पहुंच जाता है। दोनों ने साथ मिलकर पढ़ने का प्लान किया था और आज रात सीड भी विक्की के साथ उसके घर में रुकने वाला है। विक्की और सीड पढ़ाई कर रहे होते हैं। दोनों ने लगभग टेस्ट में आने वाले सारे टॉपिक्स क्लियर कर लिए थे। रात के 9 बज रहे होते हैं। सीड को अचानक भूख लगती है। सीड के पेट में भूख के कारण आवाजें आने लगती हैं। विक्की को सीड को इस हाल में देख हंसी आने लगती है। क्या हुआ मिस्टर इंटेलिजेंट, हो गई टाई फीस? हाँ यार, बहुत भूख लगी है, खाने का क्या होगा भाई? तेरी मोम तो घर पर है ही नहीं, मैं भूखा नहीं सो सकता हूं। चल ज्यादा एक्टिंग मत कर, मैंने खाना ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था, बस आने ही वाला है। कुछ ही देर में फूड डिलीवरी बॉय खाना ले आता है। सीड और विक्की खाना खाकर पढ़ाई से थोड़ी देर ब्रेक ले लेते हैं। जब तक दोनों वापस पढ़ाई शुरू करते हैं, रात के 11 बज जाते हैं। थोड़ी देर पढ़ने के बाद सीड को वापस भूख लगने लगती है और वह वापस खाने के लिए कुछ मांगता है। क्या यार सीड, वापस भूख लग गई? ब्रो, मुझे पढ़ाई करते टाइम बहुत ही भूख लगती है। विक्की की बनाई हुई मैगी खाएगा? अगर अच्छी बनाएगा तो हाँ। विक्की मैगी बनाने के लिए किचन में चले जाता है। विक्की अच्छी मैगी बना लेता है। मोम से उसने मैगी बनाना सीखा था। मैगी बनाने के बाद विक्की बर्तन भी धो देता है और उन्हें किचन में उनकी जगह रख देता है। पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है और सुबह स्कूल के लिए भी उठना होता है, तो विक्की और सीड दोनों मैगी खाकर सो जाते हैं। रात के 12 बज रहे होते हैं। कहते हैं रात के 12 के बाद शैतानी शक्ति और भूत चुड़ैल का समय शुरू हो जाता है। कुछ ऐसा ही विक्की के साथ भी होने लगता है। अचानक हॉल में टीवी चालू होने की आवाज आती है। विक्की हॉल में जाकर टीवी ऑफ कराता है और वापस सोने के लिए लेट जाता है। थोड़ी देर बाद टीवी वापस चालू हो जाता है। विक्की टीवी ऑफ कर देता है, लेकिन कुछ देर बाद टीवी वापस चालू हो जाता है। विक्की को लगता है सीड उसके साथ मजाक कर रहा है। उसे डराने के लिए टीवी बार बार ऑन कर रहा है, क्योंकि पहले भी कॉल पर वह उसे भूत चुड़ैल का नाम लेकर डरा रहा था। मुझे डराकर सोने की एक्टिंग कर रहा है। रुक जा सीड के बच्चे, तुझे बताता हूँ। विक्की सीड को धक्का मारकर उठा देता है। सीड डरता हुआ उठता है। पागल हो गया है? क्या सोते हुए मासूम बच्चे के साथ कोई ऐसा करता है क्या? चल अब बन मत। मुझे डराने का तेरा प्लान तो फेल हो गया। मैं नहीं डरने वाला तेरे टीवी चालू बंद करने से। विक्की सीड को टीवी बंद चालू होने की बात बताने लगता है। सीड के बार बार मना करने पर विक्की को भी यकीन हो जाता है को सीड ने कुछ नहीं किया है। तभी अचानक दोनों को जोर जोर से बर्तन गिरने की आवाज आने लगती है। वह दोनों दौड़ते हुए किचन में भागते हैं। किचन में अपने आप बर्तन गिर रहे होते हैं। अचानक बर्तन हवा में उड़ने लगते हैं और विक्की और सीड के ऊपर गिरना चालू हो जाते हैं। बर्तन को हवा में उड़ते देख विक्की और सीड दोनों भूत चिल्लाते हुए बेडरूम में आ जाते हैं। जैसे ही वह दोनों बेडरूम में आते हैं, उन्हें पलंग पर एक भूत बैठा हुआ दिखता है। भूत को देख दोनों बहुत डर जाते हैं और भूत चिल्लाते हुए मेन डोर पर आते हैं। घर के खिड़की और दरवाजा बंद होते हैं और बार बार कोशिश करने पर भी वह खुल नहीं रहा होते। दोनों डरे सहमे हॉल में ही बैठ जाते हैं। सीड डरते हुए विक्की से कहता है, अपने मोम डैड को कॉल कर, उन्हें बता घर में भूत घुस आया है। पर मोबाइल तो अंदर रूम में ही रखा है। कुछ देर हॉल में रुकने के बाद वह दोनों हिम्मत करते हुए बेडरूम में जाते हैं। वहां से भूत गायब हो गया था। विक्की के कॉल करने पर उसके मोम डैड का कॉल आउट ऑफ कवरेज आ रहा था। ऐसा शायद गांव में नेटवर्क न मिलने पर हो रहा था। तभी विक्की को खन्ना अंकल वाली बात याद आती है। वो उन्हें कॉल कर ही रहा होता है कि अचानक रूम में वापस भूत आ जाता है। भूत उन्हें बताता है कि पहले यह कब्रिस्तान हुआ करता था
और इस घर के ठीक नीचे उसकी कब्र थी। बिल्डर ने कम पैसों में जमीन खरीदने के कारण कब्रिस्तान में ही यह कॉलोनी बसा दी। भूत कहता कि यह उसका घर है। उसने विक्की का घर बनते टाइम भी उन्हें यहाँ से भगाने की बहुत कोशिश की। घर बनाने वाले मजदूरों को चोट भी पहुंचाई थी। वह यहाँ किसी को रहने नहीं देगा और आज ही विक्की और सीड दोनों को मार देगा। इतना सुनते हैं विक्की और सीड बेडरूम से दौड़ लगाते हुए नीचे हॉल में आते हैं और रोते हुए डरे सहमे एक कोने में बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद भूत हॉल में भी आ जाता है और चाकू से सीड और विक्की पर हमला करना ही वाला होता है। तब खन्ना अंकल खिड़की तोड़ आते हैं और विक्की और सीड को भूत से बचा लेते हैं। उन्होंने कॉल पर भूत की सारी बातें सुन ली थीं। अगले दिन जब विक्की स्कूल से वापस आता है और मोम डैड भी लौट आते हैं, तब पंडित जी को बुलवाकर राहुल घर का शुद्धिकरण करवाता है।